की खल सोद नहीं रघुबीर पानी की। तो देखिए सूर्य के प्रकाश से ही कमल नहीं खिलती है कहीं। तो ऐसा हे रावण तू अपने मन में समझ ले, जब ऐसा माता जानकी ने कहा। और हे दुष्ट रावण, तुझे अभी श्री राम जी के बाणों की खबर नहीं है, रघुकुल के बाणों की खबर नहीं है। सट सूने हरे आना मोई अदमे निर्लाज लाज नहीं तोई। और हे मूर्ख रावण, तू मुझे सूने में हर के लाया है, फिर भी हे अधम, हे पापी, हे मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आ रही? आप सुन खागो तिस्र में राम भानु समान पुरुष वचन सुन कालयस बोला तिकिस आन लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज की जय हो। हे सीते, तू एक तुच्छ तपस्वी के लिए एक सूर्य की उपाधि देती है और मुझ जैसे पराक्रमी महायोद्धा के लिए क्या एक जुगनू कहती है? अरे सीता ते मम कृतयापमाना काटो तबे सिरे कटने कृपाना। और हे सीते, तू हमारा अपमान करती है, तिरस्कार करती है, इसलिए सीते तेरे सर के लिए धड़ से अलग कर देंगे। अरे नाही ता सपदे मान मम बानी सुमुख होते नहीं जीवन हानि। और हे सीते, नहीं तो तू हमारा कहना मान ले, नहीं तो तेरे लिए अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोजी दाम साम सुंदर प्रभु भोज कार्य करे समुदा सुकंदर। हे कायर पामर रजनी चरो क्यों पशु बल परो इतराता है पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को यह काट नहीं सकती होगी, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। सतबलती का सत तो सदैव सत की कृपान पर रहता है। व्रत पतिव्रता छत्रानी का सब समय प्राण पर रहता है। और हे सीते, अब कर जोड़ नर्मता से, मैंने तुमको समझाया है। जब जब भी मैं यहाँ पर आया अपमानित कर ठुकराया है। अरे सो भुज कंठ की तबे अस घोरा सुन सट अस प्रवानी पान मोरा। चंद्रहास अर मम परितापम रघुपति विरय अनल संजातम। शीतल निशित बहिष वरधारा कै सीता हरू माँ में दोख भार। तो देखिए, अरे वो बोल रहे थे इसलिए नहीं कर रहे थे यार। तो देखिए अब माता जानकी कहने लगी कि हे चंद्रहास तलवार
अब तू ही मेरे इस दुख का हरण कर ले, मेरे संताप को मिटा दे। तेरी जो शीतल धारा है और जो हेलो 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 तो शीतल धारा बहाती है, तो देखिए मेरे ऐसे जो राम जी से विरह रूपी दुख है, उस दुख का हरण तू ही कर लेगा। अरे सुनत बचाने पुनी मारन धावा, मयत नया काए नीत बुझावा। मत समझ अकेली सीता है, उसका मालिक है साथ सदा। इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना, क्या बलवानों की बातें हैं। तलवार उठाना अबला पड़ो, क्या मर्दानों की बातें हैं। लंकेश नहीं तू कायर है, तू लंका में मुझे छिपाया है। जाल जा डूब जा जलनिधि में, क्यों खड़ग दिखाने आया है। है सीते, तू नहीं जानती है सीते, मैं ही लंका धीसर हूँ। तुझको क्या इतना ज्ञात नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। और इन भुजाओं की ताकत से मैंने कर मैं कैलाश उठाया था। इन भुजाओं की ताकत से मैंने यम बंदी कर दिखलाया था। जय हो सरकार। अरे माँ से दिवा से माऊ कहा न माना, तो मैं मारवे काले कृपाना। और है सीते, यदि तूने 1 महीने में मेरा कहना नहीं माना, तो तेरे सर के लिए इस चंद्रहास तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। भवन गए 10 कंदरे, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीता त्रास दिखा बही, धरो रूप बहुमंद। और है सीते, आखिरी बार कह रहा हूं सीते, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो ये चंद्रहास तलवार तुझे यमलोक तुझे बचाएगी। देता हूं समय 30 दिन का, उसका न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी। एक खड़क और भय सिर होगा। अरे त्रिजटा नाम भय हाथ जल नहीं जाते क्यों, जिनमें खड़ा के उठाई है। नभ के नक्षत्र ना अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। अरे त्रिजटा नाम राक्षसी एक राम चरण रति निपुणे विवेका जय सिया राम। तो देखिए अब शिव जी कहते हैं कि पार्वती, रावण उन राक्षसियों से कह कि सीता के लिए बहुत ही आप डर दिखलाइए, ये ज़्यादा भयभीत हो जाए, फिर मेरा कहना मान ले। तो ऐसा कह के रावण अपने मेलों के लिए चला जाता है। और जो राक्षसियां हैं
वे सीता जी के लिए बहुत प्रकार का भय दिखला रही डरवा रही हैं। तो उन्हीं में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम जी के चरणों में प्रीति करने वाली, परम प्रेम करने वाली थी। तो वह क्या कहती है सीता जी से? अरे सब हो बोले सुना इस सपना, सीता से है करो हित आपे नाम। तो जो राक्षसियाँ सीता जी के लिए भय दिखला रही थी उन सबको बुला के और वह त्रिजटा नाम की राक्षसी कहने लगी कि हे राक्षसियों, देखिए आप सीता जी को भय न दिखाएं। मैंने आज एक ऐसा सपना देखा हुआ है, मैं सपना में आप सबको सुनाती हूँ। अरे सपने बानर लंका जारी, जातु दाने सेना सब मारी। और वह त्रिजटा कहने लगी ऐसा सपना देखा है कि एक बानर लंका नगरी में आया हुआ है और उस बानर ने पूरी लंका नगरी के लिए जला दिया है और राक्षसों की जितनी भी सेना है वो सब मारी गई है। खरयारूढ़ नगन दास सीसा, मुंडित सिरे खंडित भोज बीसा। और कहने लगी कि देखिए मैंने और सपने में क्या क्या देखा है। जो राक्षसों का राजा रावण है वो गधा पे बैठा हुआ, नग्न दशा में गधे के ऊपर बैठा हुआ है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण देश जाई, लंका मनवो विभीषण पाई। और ऐसी दशा में इस विधि से और रावण दक्षिण दिशा के लिए जा रहा है और लंका का राज मानो विभीषण ने पा लिया है, ऐसा मैंने सपना देखा है। अरे नगर फिरी रघुवीर दुहाई, ये हो तवे प्रभु सीता बोले पठाई। और त्रिजटा कहने लगी कि देखिए लंका नगरी में राम जी की दुहाई फिर गई है और फिर प्रभु ने सीता जी के लिए बुलवा लिया है। यह सपना में कहे उपकारी, होई सात गए दिन चारी। और राक्षसियों से वह त्रिजटा कहने लगी कि हे राक्षसियों, मैं आपके लिए जो सपना सुना रही हूँ ना, ये 2-4 दिन में ही सत्य होने वाला है। अब देखिए उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी सब सुन रहे थे। तासु बचाने सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती उस त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उनके वचनों को सुन करके वे सारी राक्षसियाँ डर गईं, भयभीत हो गईं और वे जनक पुत्री जानकी के चरणों में गिर पड़ी। अरे जाए ताए गई सकल तवे, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मुहे, मारन से चर पूछ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय 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 सीताराम हनुमान जी हरि की। तो देखिए इस प्रकार से जो राक्षसियाँ थी वे अपने अपने घरों को चली जाती हैं। अब सीता जी के मन में सोच होने लगा कि देखिए 1 महीना हो जाएगा तो ये बुरा राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। त्रिजटा तने बोली कर जोरी, माते विपत्ति संगनुते मोरी। तो देखिए अब सीता जी अपने मन में ऐसा विचार करके अपने दोनों हाथ जोड़ के
और त्रिजटा से कहने लगी कि हे माता, अब इस समय मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, विपत्ति आन पड़ी है, तो इस विपत्ति के समय में तू मेरी सहायक बन जा, मेरी सहायता कर दे। हेलो, तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति बिरहे विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा, दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं ये प्राण तभी अच्छा। तजओ दे करो बेग उपाई, दुसए बिराए आवे नहीं सहे जाई। तो देखिए, अब माता जानकी त्रिजटा से कहने लगी कि हे माता, मेरी तू ही सहायता कर दे, ऐसे विपत्ति के समय में तू मेरी सहायक बन जा। तो ऐसा कोई उपाय बतला मेरे लिए कि मैं इस देह का त्याग कर दूं, क्योंकि राम जी से बेरे रूपी जो विपत्ति मेरे ऊपर पड़ी हुई है, मुझसे अब सहन नहीं होती है। तो तू मेरी ऐसी सहायता कर कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। हाँ हेलो, हमारे देवेंद्र शर्मा जी रामायण जी पे आने का कष्ट करें और रामचरण दादाजी अर्थ पे आने का कष्ट करें। एक हमारी गुड़िया रामान, एक दुआ हमारी जो रामचरण दादाजी की नातनी है, वो हमारा रामायण अनिका टिरचू चिता बनाई, मातु अनलिपुरी देहि लगाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो माता सीता जी कहती हैं कि हे माता त्रिजटा, वह तू लकड़ी ला करके एक चिता तैयार कर दे और वह कहीं से अग्नि ला करके उस चिता में लगा दे। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने कुप श्रवण सूल समबानी। और हे माता, तू मेरी इस वाणी के वास्ते सत्य कर दे, वह इस दुष्ट रावण की सूल के सामान्य वचनों के वास्ते कौन सुने। सुनति बचन पदी गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। तो माता त्रिजटा कहने लगी, राक्षसी त्रिजटा कहने लगी कि हे राजकुमारी, वह मैं तुम्हारे लिए समझा रही हूँ कि आप आपके स्वामी के प्रताप के वास्ते नहीं जानती क्या वो कितने प्रतापी हैं। निशिनानल मिली सुरु सुकुमारी, अस कई सोड जे भवन सिधारी। और त्रिजटा कहती है कि हे राजकुमारी, रात्रि बहुत चली गई है और रात्रि में अग्नि कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर और त्रिजटा अपने घर के वास्ते चली जाती है। कह सीता विधि बा प्रतिकूला, बिलई न पाबक मिटाई न सूला। तो त्रिजटा तो ऐसा कहकर चली जाती है और सीता जी अपने मन में विचार करती हैं कि हे विधाता,
तू कितना प्रतिकूल हो गया है, और न मेरे लिए अग्नि मिलेगी और न ये दुख मिटेगा। देखी अट प्रकट गगन अंगारा, अबरी नाबती कउतारा। और माता सीता कहती हैं, देखिए आकाश में इतने तारे हैं और अग्नि के समान चमक रहे हैं, मगर एक भी तारा टूट करके पृथ्वी पर नहीं आता। पाप कमे शशि श्रुत भुत आगी, मानव मोहि जनी हट भागी। और चंद्रमा भी अग्नि के समान है, और वो भी मेरे लिए अभागी जान करके वो भी अग्नि नहीं देता है। सुनहि बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। और फिर सीता जी अशोक वृक्ष से भी विनय करती हैं कि हे अशोक के वृक्ष, तेरा नाम तो अशोक है, तू तो दुख यानी शोक को मिटाने वाला है, अरे तेरे नाम को भी तू अमर कर ले। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। अरे अशोक वृक्ष, तेरे जे नवीन नवीन पत्ते हैं, जे लाल लाल कोंप रहे हैं, वो भी तो अग्नि के समान हैं। अरे तू ही मेरे लिए अग्नि दे दे, जिससे कि मैं भाई इस शरीर के वास्ते भस्म कर लूं, यानी मेरा कल्याण हो जाए। देखी परम व्याकुल सीता, सोचने कपई कलप समबीता। जब श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए थे और उन्होंने इस प्रकार से माता सीता के वास्ते दुखी दिया, तो श्री कपिराज हनुमान जी के लिए एक क्षण ही एक कल्प के समान व्यतीत हुआ। रामा कपि करी विचार, दीन मुद्रिका दारी तबे। रमस जनु अशोक अंगार, दीन हरसी उठी करे गयऊ। कपिराज हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुए और मुंद्रिका को पृथ्वी पर डाल देते हैं। और तो माता सीता जी ने जाना कि अशोक वृक्ष ने अग्नि दी है, तो बड़ी हर्षित होकर के उठ करके उस मुंद्रिका के वास्ते उठा लेती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहरे, राम नाम अंकित अति सुंदर। जब माता सीता ने उस मनोहर मुंद्रिका के वास्ते देखा, क्योंकि उसके ऊपर राम नाम खुदा हुआ था, चकित छिदप मुद्री पहचानी, हरस बिसादे हृदय अकुलानी। तो माता सीता मुंद्रिका को देख करके चकित हो जाती हैं और मुंद्रिका के लिए पहचान लेती हैं कि ये मुंद्रिका तो मैंने केवट को देने के लिए स्वामी के वास्ते दी थी, और ये मुंद्रिका यहाँ पर कैसे आ गई। तो उनके लिए थोड़ा हर्ष भी हुआ उस मुंद्रिका को देखकर, और दुख भी हुआ। चिट्ठी को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। माता सीता अपने मन में विचार करने लगती हैं कि मेरे स्वामी तो अजय हैं, अमर हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, और ये मुंद्रिका को भी माया से कोई रच नहीं सकता। सीता मने विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। तो सीता जी अपने मन में अनेकों प्रकार के विचार कर रही थी, तभी उस अशोक वृक्ष के ऊपर थे, और हनुमान जी बड़े मीठे वचनों से क्या कहते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख
गिर भागा। तो श्री हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर बैठे हुए भगवान राम के और गुणों का गुणानुवाद करने लगते हैं। और जब श्री राम के गुणानुवादों के लिए सीता ने सुना तो उनका सारा दुख दूर हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ, तो माता जानकी जी को दुखित अवस्था में देख करके हनुमान जी है सांत्वना देने के लिए कि माता जानकी जी ऐसा महसूस ना करें कि रात्रि के समय लंका नगरी में, राक्षसों की नगरी में, अशोक वाटिका में मैं इस समय निस्सहाय अवस्था में अकेली बैठी हुई हूँ। तो वे कुछ गुनगुनाने लगे इस तरह से, क्या धन्य धन्य रघुराई हमारे, जिनने अदम महादम तारे। धन्य धन्य रघुराई हमारे, जिनने अदम महादम तारे। दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कौशल्या की आके तारे। धन धन रघुराई हमारे, दम महादम तारे। भरत ने हृदय मंदिर बैठारे, जपत निरंतर नाम तुम्हारे। भरत ने हृदय मंदिर बैठारे, जपत निरंतर नाम तुम्हारे। शिव धनुआ के खंडन हारे, सीता माँ के प्रियतम प्यारे। धन धन रघुराई हमारे, जिनने अदम महाधम तारे। पितु आज्ञा से वन में सिधारे, ऋषि मुनि के कष्ट उबारे। सिया विरह में रयत दुखारे, कपीपति के भागे सवारे। धन धन रघुराई हमारे, जिनने अदम महादम तारे। सिया खबर रोहित हमें पठाए, हम श्री राम संदेशा लाए। सिया खबर रोहित हमें पठाए, हम श्री राम संदेशा लाए। धन्य धन्य रघुराई हमारे, जिनने अदम महाधम तारे। लागी सुनी श्रवण मन लाई, अद्भुत सब कथा सुनाई। और वह श्री हनुमान जी वह कानों को मीठी लगने वाली और आदि से अंत तक भगवान राम की कथा सुना देते हैं। भवनामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती किर भाई। तो माता सीता जी कहती हैं कि भैया जितने कानों को अमृत के तरु रस पिलाने वाली कथा सुनाई है, वह भैया प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमत निकट चली गया हूँ, फिरी बैठी मन विषम बयाहू। तो श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष से नीचे उतर करके और माता जानकी के सामने पहुंच जाते हैं। जब माता जानकी ने देखा कि ये तो ये बंदर है, तो वह अपना मुंह फेर करके और बैठ जाती हैं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य सपट करुणा निधान की। और श्री हनुमान जी कहते हैं, हे माता, अरे मैं तो एक भगवान राम का ही दूत हूँ। मैं आपसे
भगवान राम की शपथ कह के कहता हूँ कि इस करुणा निदान ने मेरे लिए आपका पता लगा